क्लास 10th मैथमेटिक्स, इसमें जो है 2 क्वेश्चन पढ़ने वाले समीकरण से। और ये जो है ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो पढ़ने में तेज है, कमज़ोर स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए 2 क्वेश्चन इसमें बताते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और है तो आसान क्वेश्चन लेकिन बनेगा थोड़ा लॉन्ग, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है दोनों। और दोनों क्वेश्चन समीकरण से है। तो चलिए इसको हम सिखाते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले जो है इसमें 2 समीकरण दिया है, x/10 प्लस y/5 प्लस 1 बराबर 5, ये है एक समीकरण। और दूसरा है x/8 प्लस y/6 बराबर 5। तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन को उतारते हैं। पहला समीकरण कितना दिया है, x/10 प्लस y/5 प्लस 1 बराबर 5। अब देखिए इसका जो है तीनों का जो है हम बट्टा पर का जोड़ बनाएंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इसके नीचे 10 है और यहाँ जो y के नीचे 5 है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तीनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 10। अब यहाँ बराबर है तो यहाँ तीर का निशान देना है। उसके बाद देखिए 10 10 कटेगा, 1 में गुना करेंगे x, 5 से भाग करेंगे 10 में 2 से गुना करेंगे तो 2y। उसके बाद प्लस 10 एक कम 10 बराबर 5। अब देखिए 10 जो है भाग में है तो गुना हो जाएगा, तो कितना होगा 10 पंचे 50। यहाँ जो है 10 जो है भाग में था तो इसको हम गुना कर दिए तो 10 पंचे 50। और यहाँ कितना दिया है x प्लस 2y प्लस 10। ये जो 10 है इसको हम इधर भेज देते तो होगा -10। इधर कितना बचेगा x प्लस 2y। अब घटाएंगे तो इसलिए x प्लस 2y बराबर कितना होगा 40, समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण हम निकालते हैं। दूसरा कितना दिया है, यहाँ लिख सकते हैं तथा, या और भी लिख सकते हैं या पुनः भी लिख सकते हैं, कोई भी एक बात। दूसरा है x/8 प्लस y/6 बराबर 5। दोनों का एलसीएम कितना होगा 8 छक्के 48। यहाँ तीर का निशान देना है क्योंकि क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में बराबर दिया हो उसमें तीर का निशान देना होता है। 8 से भाग करेंगे 6, गुना करेंगे 6x। देखिए जोड़ घटाव गुना भाग ये सब आपका मजबूत होना चाहिए। बस गणित में कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ यही आता है और कुछ नहीं है। अब 6 से भाग करेंगे 8, 8y गुना होगा बराबर 5। अब 48 को 5 में गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे तो कितना होगा 8 पंचे 40 हासिल 4 और 5 चौका 20 और 4 24, 240। 8 पंचे 40 हासिल 4 और 5 चौका 20 और 4 24। यहाँ कितना है 6x प्लस 8y। अब इसको जो है हम छोटा कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो होगा 3x प्लस 4y बराबर इसका आधा 120। इसको जो हम समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 2 यहाँ लिख देंगे इसलिए, और यहाँ तीर का निशान होगा। देखिए समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 40 और यहाँ है 3x प्लस 4y बराबर 120। यहाँ जो है दोनों क्वेश्चन में 15 दिया है, यहाँ 15 और यहाँ भी 15। तो यहाँ 15 होगा और यहाँ देखिए 15 होगा, 15 दाई 150 घटाएंगे तो 140। यहाँ पर 5 लिखे थे 15 था। अब देखिए यहाँ भी होगा 15, तो 15 को गुना करना है। यहाँ 15 को गुना करेंगे किस में 48 में, कितना होगा 15 8 120 हासिल 12, 15 चौका 60, 60 और 12 72। यहाँ होगा 720, यहाँ होगा 720। अब 2 कॉमन लेंगे तो ये 3x प्लस 4y, ठीक है। इसका आधा कितना होगा 72 का आधा 36, 360। यहाँ होगा 360। अब देखिए समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 140 और दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर 360। अब यहाँ हमको जो है बराबर करना है। x में 1 है, यहाँ 3 है और दोनों में प्लस है, तो अगर हम x को लेंगे तो घटाने पर होगा, लेकिन गुणांक बराबर करना होगा। और y को भी लेंगे तो लेकिन गुणांक बराबर करना होगा। हम जो है x को कटाते हैं तो यहाँ जो है सिर्फ हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद घटाना है।
देखिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में गुना करना है किससे, 3 से, उसके बाद घटाना है 2 से। 2 को उसी तरह लिखना है, सिर्फ 1 में 3 से गुना होगा। 3 टर्म है, x प्लस 2y बराबर 140, 1 2 3। तो पहले जो है 3 से हम x में करेंगे, उसके बाद 2y में, उसके बाद 140 में। यहाँ देखिए नीचे लिखते हैं, गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x, उसके बाद प्लस 3 दूना 6y बराबर 14 तिहाई 42। अब जो है इसमें गुना नहीं करना है, इसको इसी तरह लिखना है, 3x प्लस 4y बराबर 360। घटाना है तो निशान चेंज होगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों कटेगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2y। अब देखिए 420 में से 360 घटाना है तो 0, और 42 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब 2 से कटाएंगे तो इसलिए y का मान कितना आ गया, 30। हम जो है समीकरण 1 में रखते हैं y का मान। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रखना है, y का मान। y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है हमारा, समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 140। अब यहाँ तीर का निशान देना है, y की जगह पर रखना है, x को उसी तरह लिखेंगे, x प्लस, अब यहाँ देखिए दोनों के बीच में गुना है, यहाँ लिखेंगे 2 गुन्ने, y का मान कितना है, 30 बराबर 140। अब देखिए x प्लस 3 दूना 6, 60 बराबर 140। अब जो है 60 जो है प्लस में, इसको ले जाएंगे दाहिने साइड तो माइनस हो जाएगा, 140 माइनस 60, यहाँ होगा तीर और यहाँ होगा x। तो इसलिए x का मान कितना होगा, 140 में से 60 घटाएंगे तो कितना होगा, 80, 8 6 14। x और y दोनों का मान आ गया। इस तरह का जो क्वेश्चन है तेज स्टूडेंट को समझ में आता है, जो कमज़ोर है पढ़ने में उसको जल्दी समझ में नहीं आएगा, और जो कमज़ोर है पढ़ने में उसके लिए भी स्पेशल क्वेश्चन सब लाते रहते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं, कैसे लिखना है, यहाँ लिखेंगे अतः x का मान कितना है 80, उसके बाद कॉमा y का मान कितना है 30 इज़ द राइट आंसर। और जो पढ़ने में कमज़ोर है वो भी टेंशन ना ले, उसके लिए भी मतलब सिंपल क्वेश्चन लाते रहेंगे। एग्ज़ाम को 3 महीना बचा है, 3 महीना में जो है कम से कम 1000 क्वेश्चन प्लस अपलोड हो जाएगा। सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका बताते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण 3/2x प्लस 2/3y बराबर 2 तथा 2/3x प्लस 3/2y बराबर 13/6 को समीकरण के रूप में बदलकर x तथा y का मान ज्ञात करें। ये जो समीकरण के रूप में नहीं है, इसको पहले समीकरण के रूप में बदलना है, उसके बाद जो है x y का मान ज्ञात करना है। विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में लाते हैं। तो देखिए पहला समीकरण दिया है उसको हम लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे हल 3/2x प्लस 2/3y बराबर 2। अब देखिए यहाँ हमको जो है मानना है, यहाँ जो है हमको x बराबर कुछ मानना होगा। यहाँ हम लिखेंगे माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। यहाँ m n भी मान सकते हैं, x y नहीं मानेंगे क्योंकि x y तो क्वेश्चन में ही दिया है। अब देखिए इसको समीकरण पे कैसे लिखेंगे। अब देखिए 3 को जो है हम 1 मान लिए, 3 जो है यहाँ 3 को हम 1 माने, 1/x बराबर a। तो हम समीकरण लिखेंगे 1/3 के बराबर में 1 माने हैं तो 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 2 को हम कुछ नहीं माने हैं तो 2 तो लिखना है। उसके बाद अब यहाँ पर जो है a से गुना कर देना है। 1/x बराबर a माने हैं तो यहाँ देखिए 3 में 1 है तो 1/x, तो 3 को जो है हम कितना मान लिए 1, लेकिन ये जो 2 है ये 2 बच गया तो 2 हम लिख दिए। उसके बाद a माने हैं तो a से यहाँ गुना कर दिए। उसके बाद सवाल में प्लस है तो प्लस। अब देखिए 1/y, तो ये 2 को जो है हम 1 माने तो यहाँ हम लिखेंगे 1 और बट्टे
3 जो है लिखाएगा, क्योंकि 3 के बराबर में हम कुछ नहीं माने। यहाँ लिखेंगे 3, उसके बाद इतना बराबर कितना माने b, तो b से गुना होगा। और बराबर में कितना दिया है सवाल 2। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 दूना 6, अब 2 से भाग करेंगे 3 तो 3a प्लस 3 से भाग करेंगे 2 तो 2b बराबर कितना होगा 6 दूना 12। अब गुना करना है, 12 छक्के 72। ये देखिए भाग में गुना हो जाएगा। यहाँ 3a प्लस 2b यहाँ लिख देंगे। इसलिए यहाँ देखिए यहाँ 2 है, 12 नहीं है, तो 2 छक्के कितना होगा, यहाँ 12 होगा। 3a प्लस 2b बट्टे 6 बराबर 2 है, तो 2 में 6 से गुना होगा तो यहाँ 12 होगा, 72 नहीं होगा। यहाँ काट के साफ से लिख देते हैं 12, और यहाँ पर कितना होगा 2। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है, यहाँ लिख देंगे तथा। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछा जाता है, और पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। सेम यही क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया हुआ है 5 नंबर में। देखिए क्वेश्चन कितना है, 2/3x प्लस 3/2y बराबर 13/6। इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 3.6 में जो है जितना क्वेश्चन है एक में पूरा क्वेश्चन इसी तरह बनता है, और उसमें का जो है सब क्वेश्चन 5 नंबर वाला है, 5 नंबर में पूछा जाता है। उसमें का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 5 नंबर में। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 1/x बराबर a, इसमें भी a मानना है। यहाँ लिखेंगे माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। देखिए 1 यहाँ जो है 2 को हम कितना माने 1, तो 1 और बट्टे में x, तो x बराबर a माने तो यहाँ a आएगा, और ये 3 जो है उसी तरह रह जाएगा। उसके बाद प्लस, क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है ना, यहाँ प्लस। फिर 1/y, 3 के बराबर में 1 माने तो 1, और यहाँ देखिए कितना है 2y, तो 2 लिखाएगा। यहाँ लिखेंगे 2, और y के इक्वल में कितना माने हैं b, 1/y बराबर b, तो b से गुना होगा। बराबर कितना दिया है 13/6। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 दूना 6। अब यहाँ तीर का निशान देना क्योंकि बराबर है ना। 3 से भाग करेंगे 2, 2 में a से गुना होगा, 2a प्लस 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3, 3b गुना होगा तो 3b, और बराबर 13/6। यहाँ बट्टे में 6 कटा सकते हैं नीचे नीचे। तो हमारा कितना बचा है, पन्ना कम है इसलिए दूसरे पेज पे लिखते हैं। यहाँ हमारा दूसरा समीकरण कितना होगा, 2a प्लस 3b बराबर 13, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 तो निकल गया, लेकिन इसमें जो है अगर हम a वाला को लेते हैं तो वो भी बराबर नहीं है, b वाला भी बराबर नहीं है, तो किसी को हमको कटाना होगा तो हम गुना कर लेंगे। समीकरण हम a वाला को कटाते हैं, पहला वाला को, आसान होगा। तो देखिए इसमें जो है 2 है, समीकरण 2 में जो है 2 है तो ये 1 में गुना होगा। उसके बाद समीकरण 1 में जो है a का गुणांक 3 है तो ये 2 में गुना होगा। उसके बाद घटाने पर होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में गुना करना, समीकरण 1 में 2 से गुना होगा, समीकरण 1 में 2 से, उसके बाद माइनस करना है, और 2 में गुना करना है 3 से, क्योंकि समीकरण 1 में 1 का गुणांक कितना है 3, तो ये चला जाएगा 2 में, और 2 में a का गुणांक है 2 तो वो आ जाएगा 1 में। समीकरण 1 को गुना करना है 2 से, उसके बाद घटाना है, और 2 को गुना करना है कितना से 3 से। यहाँ जो है समीकरण लिखना है अब गुना करके। 1 में हम गुना किए 2 से, तो 2 से तीनों में गुना होगा तो होगा 3 दूना 6a प्लस, उसके बाद 2 दूना 4b, उसके बाद बराबर 12 दूना 24। अब इसमें 3 से करेंगे, 3 दूना 6a प्लस 3 तिहाई 9b बराबर 13 तिहाई 39। घटाना है तो निशान चेंज होगा, सब में माइनस होगा, ये दोनों कटेगा। अब देखिए घटाएंगे तो कितना होगा, बड़ी संख्या है माइनस है तो माइनस, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5b, यहाँ भी बड़ी संख्या है माइनस है तो माइनस होगा। अब देखिए 39 में से 24 घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, तो ये कितना बचा 3,
3 में से 2 घटाएंगे 1, माइनस से माइनस कटेगा, 3 से कटाएंगे तो इसलिए b बराबर कितना होगा 5×3 = 15। b का मान आ गया 3, तो हम जो है a का मान निकालना है। समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 कितना दिया है 3a + 2b = 12, 3a + 2b = 12। अब यहाँ b की जगह पर रखना है, 3a उसी तरह रहेगा, 3a + 3 दूना 6 = 12। अब देखिए 3a = 12, 6 जो है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 3a बराबर कितना होगा, 12 में से 6 घटाएंगे 6, इसलिए a बराबर 3 से 2। a b का मान हमको नहीं निकालना है, हमको x y का मान निकालना है। तो x y का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे अब 1/x बराबर कितना माने थे, 1/x बराबर माने थे a, उसके बाद यहाँ लिखना था। अगर इसको हम नीचे बनाएंगे तो और लंबा हो जाएगा। उसके बाद 1/y बराबर b। अब यहाँ देखिए 1/x बराबर a का मान कितना है 2, यहाँ लिखेंगे 1/x बराबर 2। उसके बाद तथा 1/y बराबर b का मान कितना आया है 3, इसके नीचे 1 मानते, इसके नीचे भी 1। अब देखिए तिरछा गुना होगा तो 2x, 1 1 कम 1, तथा ये भी तिरछा गुना होगा तो 3y बराबर 1, तो इसलिए x बराबर 1/2 तथा y बराबर 3, यहाँ 3 होगा। अब लिखेंगे अतः x का मान 1/2, उसके बाद कॉमा y का मान 1/3, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।